जंग जल्द खत्म हो जाएगी और आबनाए होर्मुज खुल जाएगी। सदर ट्रंप ने साथ ही इस बात की तरदीद की है असलहे के ज़खायर में कमी ईरान जंग में हाई है। बोले मिसाइल ज़खायर में कमी की खबरें देने वालों को जेल में डाला जाएगा। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ से इस मामले पर इख्तलाफात और कशीदगी से मुतालिक खबरों की भी तरदीद। हक़ाइक़ तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। हमें मज़ीद ड्रामे की नहीं, संजीदा और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल की ज़रूरत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ का ट्रंप के बयानात पर रद्द अमल। कहा, धौंस, टूटे हुए वादों और झूठी खबरों को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाम हिकमत अमली है। यमन के शहर मारिब में हूसियों का फौजी तनसीबात पर हमला, 58 अहलकारों के मारे जाने की इतलात। अरब मीडिया के मुताबिक हूसियों ने मिसाइल और ड्रोन से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हूसी हमलों में नजरान में 11 शहरी जख्मी, मुतासरीन में 7 सऊदी, यमनी, मिस्री और एक पाकिस्तानी शहरी शामिल। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और ऐसे हमलों का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। सीनियर सऊदी अहलकार ने नाम जाहिर किए बगैर खबर एजेंसी को बताया कि यमन के हूसी और इराक़ी मलेशिया गिरोह सऊदी अरब में बंदरगाहों, हवाई अड्डों और तवानाई के अहदाफ पर हमले कर सकते हैं। वार्निंग अमरीका और मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक की इंटेलिजेंस ने दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनाल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 खवारिज मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला आज़म वर्सक में फितनाल खवारिज के एक ग्रोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई में ज़िला दीर में 2 खवारिज हलाक किए गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का जनूबी वज़ीरिस्तान और दीर में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर के मज़मूम अज़ाइम हर कीमत नाकाम बनाएंगे। मुआविन ख़ुसूसी महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा तारिक सईद का कहना है कि स्वात में खुदकुश हमला फितनतुल खवारिज ने किया। खुदकुश हमला आवर पहले दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ था, बाद में अदालत से बरी हो गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान हुकूमत से दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकने का मुतालबा। 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है। फिर सुबह अभी जब हम इधर आते हैं तो इधर एक और तीसरी आ जाती है कल के लिए। तो कौन ऐसा बंदा है, किसको बचाया जा रहा है? बिल्कुल ये हुकूमत बता सकती है और CM साहब को बताना चाहिए। ये रात के अंधेरे में जो नाम ऐड हुए हैं होंगे अपनी जगह ये बावकार लोग और अच्छे सरकारी अफसर। हमें भरोसा नहीं है सरकार के इन नामों के ऊपर। जिस तरीके से हमें अंधेरे में रख के ये खुफिया गुप्त तरीके से कार्रवाई डालने की कोशिश की गई है। जो ओरिजिनल 8 मेंबरान की रुकनी टीम है, सिर्फ उन्हीं पे हमारी कंसेंट है, सिर्फ उन्हीं पे हमारा भरोसा है। चूंकि हमारी दरखास्त के नतीजे में जो अदालत का ऑर्डर था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में वो बोर्ड बना था। हम किसी और बोर्ड को तस्लीम नहीं करते। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। मेडिकल बोर्ड में बार बार तब्दीली पर मीर रजा के वालिद का कब्र कुशाई कराने से इनकार। मीर रजा के अहल खाना के वकील का पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को हंगामी नोटिस। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जिब्रान नासिर ने कहा, नया मेडिकल बोर्ड किसी सूरत कबूल नहीं। मजिस्ट्रेट को आगाह कर दिया है कि पुराने नोटिफिकेशन के 8 डॉक्टर्स पर एतमाद है। नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। केस में सियासी मुदाखलत और कब्र कुशाई के अमल में ताख़ीर की जा रही है। कोई बताए पहले 8 डॉक्टर मेडिकल बोर्ड से क्यों फारिग किए गए? पुलिस, महकमा सेहत और वज़ीर आला सिंध जवाब दें। तफ्तीशी अमल पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, वाक़े की सेलेक्टिव वीडियो दिखाई जा रही है। अदालत गए तो गोली का खौल मिल गया, कुछ देर बाद शायद गन भी मिल जाएगी। मीर रजा से मंसूब मैसेज अगर उसका मान भी लें तो भी पैगाम में खुदकुशी करने का कहीं नहीं लिखा। शायद किसी आम आदमी को पकड़ कर कह दिया जाए कि उसने कत्ल किया। कहाँ कानून में अथॉरिटी लिखी है DG हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद की ये बोर्ड बनाने की? और अगर नहीं है तो फिर इस बोर्ड की फंडिंग की क्या हैसियत है?
तो आपने तो कर दिया जो करना था लाश के साथ, और फिर आप इसका वो हालत करेंगे कि तीसरा कोई मेडिकल बोर्ड ही ना बन सके और कभी एग्जामिनेशन ही ना हो सके। तो इसलिए जी ये नहीं होगा, और ना हमें कोई प्लान सी कबूल है कि पहले वाली बोर्ड की टीम को दूसरे वाली बोर्ड की टीम को शामिल कर लिया जाए। मीर रजा की कब्र कुशाई के लिए पहले और दूसरे मेडिकल बोर्ड को जम करके तीसरा मेडिकल बोर्ड तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले मीर रजा की कब्र कुशाई के लिए कायम 8 रुकनी बोर्ड को तब्दील करके 5 रुकनी कर दिया गया था। नए बोर्ड में डॉक्टर सुमैया के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील कर दिए गए। डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जकीउद्दीन, यूनिवर्सिटी जामशोलो के डॉक्टर काजी अकबर, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन चांग, पुलिस सर्जन हैदराबाद डॉक्टर वसीम को भी बोर्ड में शामिल किया गया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी। आज के लिए नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल से ऊपर चला गया। मियांवाली, हाफिजाबाद और बरदान शहर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। कराची समेत सिंध के साहली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में वादी नियाड, गैस बाला, बाबूसर और गेनी में सैलाबी दिलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। मुतादिद मकानात, दरख्त, फसलें, राबता पुल और पंचक्कियाँ तबाह हो गईं। मुतासरा इलाकों के मकीनों का फौरी रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने का मुतालबा। शाहराह कराकरम गिनी के मकाम पर जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। ब्रॉड पीक हादसे का शिकार 5 गैर मुल्की कोपहमाओं की मैयतें बजरिया जहाज इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सफरी दस्तावेजात तैयार होने के बाद मैयतों को बैरून मुल्क भेजा जाएगा। कोपहमा निर्मल पुरजा समेत 8 कोपहमाओं की लाशें निकाल ली गई थीं। पाकिस्तानी कोपहमा सुहेल सखी और एक गैर मुल्की खातून कोपहमा की तलाश जारी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद का इम्कान है, ना ही हुकूमत को कोई खतरा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू। कहा 2.5 साल बाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसी तरह 5 साल पूरे हो जाएंगे और इत्तेहाद भी ऐसे ही चलेगा। यह एहसास पीपल्स पार्टी को है और मज़ीद एहसास भी हो जाएगा। पीपल्स पाकिस्तान और सिस्टम के मफाद में भी यही है कि मौजूदा इत्तेहाद इसी तरह चलता रहे। तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई के बेटों के इस दावे की तरदीद कर दी कि उनके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं। कहा कि उनके बेटे डिजिटल ID लेकर भी पाकिस्तान आ सकते हैं। वो आएँ तो हम मुलाकात करवा देंगे। पीटीआई का मिजाज सियासी नहीं है। जब तक उनके सियासी लोग सियासी फैसले नहीं करेंगे, किसी तहरीक का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उनके पास तमाम ऑप्शन ख़त्म होने के बाद अब हमदर्दी कार्ड बह गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पीटीआई के चीफ मलिक आमिर डोगर की मुलाकात। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी भी मुलाकात में मौजूद थे। तारिक फजल चौधरी ने कहा मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे। तर्जुमान पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा है स्पीकर ने मलिक आमिर डोगर को हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू करने की पेशकश की। स्पीकर ने कहा पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली कमेटीज़ में भी वापस आएँ। आमिर डोगर ने स्पीकर को जवाब दिया कि वो पार्टी के साथ मशवरा करेंगे, हुकूमती पेशकश पार्टी के सामने रखेंगे। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड आज ट्रिनिडाड से इंग्लैंड के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है अब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से हरा दिया। मुल्क से बाहर मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी तोसी मंसूबे को 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क। कहा सेफ सिटी को जदीद, स्मार्ट, तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मयार का बनाना है।
निज़ाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मौसर निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएगा। मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। खुसूसी इजलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सेफ सिटी तौसी मनसूबे के तहत डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी पर भी 80% काम मुकम्मल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है कि पेट्रोल पर आयद लेवी भत्ता है जिसके खात्मे के लिए आज मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। पुरअमन एहतजाज को रोका गया तो हालात के जिम्मेदार हुकूमत होगी। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की जाए। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का 27 सितंबर मार्च का ऐलान कारकुनों के जज्बात की तर्जुमानी है। जलसे में पेश किए गए तमाम मुतालबात आईन व कानून के मुताबिक हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी को तमाम मुकदमात में फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। जलसा बानी PTI की रिहाई तहरीक का आगाज़ है। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में बरसाती नाले में गिरने वाली 6 साल की बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू का दूसरे रोज भी और सर्च ऑपरेशन। पुलिस का कहना है कि बच्ची मुबैना तौर पर बाजार में रिक्शे में बैठने के दौरान नाले में गिरी। थाना वारिस खान में बच्ची के लापता होने का मुकदमा दर्ज। रेस्क्यू काम का कहना है कि बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन नाला लई तक वसी कर दिया गया। लॉग इलाके टाउनशिप में 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ शहरी के अगवा का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान में 2 हाजिर सर्विस और 1 साबिक पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों एहलकारों ने नौजवान को मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम में घर से हिरासत में लिया। फैमिली से 25 लाख रुपए का मुतालबा किया। अमेरिका में पैदाइश पर शहरियत मिलने का हक खत्म करने की एक और कोशिश। सदर ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अपने साबका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इकदाम को बदकिस्मत फैसला करार दिया। अमेरिका में पैदा गैर अमेरिकी शहरियों के हर बच्चे को शहरियत का हक मिलने से मुतालिक कानून को मजीद सख्त कर दिया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एयर चीफ मार्शल फयाज अर्रवैली की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केविन लेही से मुलाकात। दिफाई और अस्करी ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया। मुश्तरका मफादात को हासिल करने के तरीकों पर तबादला ख्याल। थाईलैंड के स्कूल में फायरिंग का वाक़या, मौत की तादाद 7 हो गई, 15 जख्मी। थाई पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। हमलावर ने स्कूल में फायरिंग से कबल घर में अपने दादा दादी को भी कत्ल किया। इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र प्रोफेसर जेसन आर्डी ने इल्मी सिरका यानी प्लेजरिज्म के इल्ज़ाम पर इस्तीफ़ा दे दिया। बरतानवी गुड लॉ प्रोजेक्ट ने प्लेजरिज्म के इल्ज़ामात को बदनाम करने की कोशिश करार दिया। प्रोफेसर के खिलाफ मुहिम बरतानवी अखबार में उनके 2015 के PhD मकाले का तज्जिया शाया होने के बाद सामने आई, जिसमें अखबार के मुताबिक ऐसे कई इख्तिसाबात की निशानदही की गई जो एक दूसरे मुहक्किक के पहले से मौजूद मकाले से बिल्कुल यकसां या तकरीबन यकसां थे। प्रोफेसर जेसन आर्डे की प्लेजरिज्म के इल्ज़ामात की तरदीद। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान सीरीज का चौथा और आखिरी मैच आज इस्लामाबाद में खेला जाएगा। हॉकी फेडरेशन ने सीनियर टीम के बजाय पाकिस्तान अंडर 21 टीम को मैदान में उतारने का फैसला किया है ताकि नौजवान प्लेयर्स के तजुर्बे में इजाफे और इंटरनेशनल इवेंट की तैयारी हो सके। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल है। नेशनल चैंपियंस कप 11 से 18 अगस्त तक मुल्तान में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स कल मुल्तान में रिपोर्ट करेंगे। इवेंट में 4 टीम्स शिरकत करेंगी। शादाब खान पाकिस्तान ग्रीन्स, साइम अयूब पाकिस्तान वाइट्स के साहबजादा फरहान पाकिस्तान ब्लूज और शाहीन आफरीदी पाकिस्तान गोल्ड की क़यादत करेंगे। नेशनल चैंपियंस कप कराने का मकसद वर्ल्ड कप 2027 के लिए 22 से 25 खिलाड़ियों का पूल तैयार करना है। उम्र 97 बरस, जज्बा 18 बरस के जवान से भी ज़्यादा। 97 बरस की बरतानवी खातून ने जहाज़ के पलों पर चलने का अपना ही साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड याफ्ता बेटी ब्रूमेज कहती हैं वो ये काम न करती तो ज़िंदगी से बोध हो चुकी थी। बेटी ब्रूमेज ने 10 बरस में 6 बार
विंग वॉक कर चुकी हैं। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिल्ली नगमा गाकर वीडियो बनाएं, जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।